नाम मंत्र सर्वोपरि है। भैया जी, मंत्र का जो अनुष्ठान है उससे सिद्धि तो बहुत शीघ्र होती है, पर उसमें एक भय है। हम लोगों के मन में लालच के संस्कार अनेकों जन्मों के हैं, और जब सिद्धियां सामने आती हैं और कहीं धोखे से भी हमारी बुद्धि उधर चली गई, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। और यदि उन सिद्धियों की ओर बुद्धि चली गई तो जो चरम लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, उससे साधक वंचित हो जाएगा, मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ जाएगा। पर श्री नाम महाराज, आहा क्या कहना, नाम महाराज ऐसे हैं, इनमें अनुभूति भले ही कुछ विलंब से हो, पर नाम महाराज किसी रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में फंसने देते नहीं है। इसलिए मंत्र जप भी करना चाहिए, हम नहीं कहते मंत्र जप मत करो, पर मंत्र जप सदा सर्वदा नहीं किया जा सकता, पर नाम जप निरंतर किया जा सकता है। इसलिए मंत्र जप भी करो, पर जोर नाम जप पर रखो। नाम से सद्य प्रेम की प्राप्ति होती है। एक नामनिष्ठ महापुरुष हैं, अभी हम लोग बीना गए थे तो उस यात्रा में उनका दर्शन किया। पंडित श्री हरदेव जी महाराज, भैया जी भी साथ में थे। उन्होंने एक अनुभव हमको एकांत में बताया। उन्होंने कहा कि राम में रकार का उच्चारण करने से अनंतानंत जन्मों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध का नाश, भस्म हो जाते हैं। और जब वो सब भस्म हो जाते र कहने से, तो आ कहने से विरहाग्नि प्रदीप्त होती है। रा आ, राम में ना, राम में आ है, तो आ का उच्चारण करने से भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़ती है, और माँ कहते कहते भगवान की प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो रा आ म, राम कहते अनुभव है। इस प्रकार से जब राम नाम का उच्चारण होगा तो एक ही राम नाम के उच्चारण में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राम। और भैया जी कैसा विचित्र परिवार देखा, सबके होठ हिल रहे, सबके नाम जब चल रहा, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, घर में 11 अरब राम नाम विराजमान है। कितना? और ठाकुर जी स्वयं अयोध्या से चल के आए उनके यहाँ, चमत्कारिक ढंग से। संपूर्ण रामचरितमानस राम नाम में लिखी हुई, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता राम नाम में लिखी हुई, पूरा शिव पुराण, पद्म पुराण, कितने पुराण राम नाम में लिखे हुए हैं। इस समय भक्तमाल जी राम नाम में लिखी जा रही है। और बालक बालिकाएं दिन भर राम नाम गूंजता रहता उनके यहाँ, कीर्तन होता ही रहता है। नए नए युवक भजन में लगे हुए हैं। गृहस्थ हैं, गृहस्थ, एक बेटा एक बेटी, कम उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, 50 की भी शायद नहीं होगी। पैंतालीस के करीब होगी। और महाराज जी कोई काम नहीं करते हैं, ना एक पैसा की काऊ की नौकरी है, प्रवृत्ति चलाने का कोई साधन उनके पास नहीं है, और किसी वस्तु का अभाव नहीं है। क्यों? वो कहते महाराज हम अनुभव कर रहे हैं, अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं योग क्षेम का बहन करता हूँ, उसका प्रत्यक्ष अनुभव वो व्यक्ति कर रहे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारी बात पर आपको संदेह हो तो आप जाकर देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। जितने भी साधन हैं नाम के अतिरिक्त, बहुत ध्यान से सुनो,
नाम के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं कोई कम नहीं है, सब एक से एक बढ़कर साधन हैं। पर उन साधनों में कलयुग विघ्न डाल सकता है, पर अनन्य भाव से नाम का आश्रय लेने वाले के, नामाश्रयी के साधन में कलयुग की दाल कभी गलती नहीं है। केवल नाम ऐसा है जहां कलयुग की कुछ भी नहीं चलती है। इसलिए भैया नाम सर्वोपरि है। मेरी प्रार्थना है माताओं से, ये ब्रज के गांव की माताएं खेत खलियान में भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, गैया भैंसन की सेवा भी करती हैं, बालकों की भी सेवा करती हैं, अपने परिवार की सेवा करती हैं। आप सब काम करें। हम देखते हैं गांव में, हम तो खूब रहे ना रुदायन गांव में, 8-8 10-10 दिन रह जाते, आंखों से देखते कितना काम करती यहाँ की माताएं बहनें। खूब काम करो पर निरंतर भगवान नाम का जप करो। मेरी प्रार्थना है, रोटी बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए नाम बंद न हो। भाई लोग खूब काम करते हैं, खेत में खलिहान में खूब काम करते हैं। किसान है तो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे तभी ना कुछ खाएंगे। भाई लोगों से आग्रह है, निरंतर नाम जप का अभ्यास कर लें। प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक नाम की स्मृति बनी रहे। भीतर से बाहर से किसी भी पद्धति से नाम की स्मृति बनी रहे। बस इतना काम कर लो, फिर आप कहीं भी रह रहे हो और जो कुछ आपकी प्रवृत्ति का काम है आप कर रहे हो, करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सर्व समर्थ महा महिमामय पतित पावन भगवान नाम ही आपको युगल सरकार के चरणों तक पहुंचा देगा, युगल प्रेम प्रदान कर देगा। सब कुछ नाम से होने वाला है। मेहंदी की पत्ती में लालिमा दिखाई पड़ती है क्या? कोई मशीन से उसका अर्क निचोड़ा जाए तो कैसा निकलेगा? लाल की हरा, हरा निकलेगा। और उस पत्ती को सिल पर धर के लोढ़ी से पीसो तो पीसने वाले के हाथ लाल हो जाएंगे। ऐसी भैया हरि नाम तो मेहंदी की हरी हरी पत्ती है, और ठाकुर जी ने ये तो दे दी है सिल, ये है लोढ़ी। इस लोढ़ी के बीच में रख के हरि नाम की पत्ती को खूब रगड़ो रगड़ो, रगड़ते रहो रगड़ते रहो, तो लाली मेरे लाल की जित देखूं चित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। एक लोहार की दुकान में लोहे का काम करने वाला, अपनी ही दुकान थी उसकी, गरीब आदमी, तो उसने, बच्चे ने मुझसे कहा, गुजरात की बात है, सौराष्ट्र की, हमारे पूज्य गुरुदेव का शरणागत परिवार भक्तमाली जी का, तो एक 15-16 साल के लड़के ने हमसे कहा कि महाराज जी हम तो दुकान में घन पीटने का काम करते हैं और फिर इतने थक जाते हैं काम करके आते हैं कि फिर खा पी के सो जाते हैं। सवेरे थोड़ा बहुत नियम गुरु महाराज की कृपा से हो जाता है, हम कैसे भजन करें? आपने नाम की महिमा बहुत सुनाई है। तो ऐसी मेरे मन में पता नहीं क्या आया, हमने कहा कि घन तो बजाते ही हो, ऐसे पटकते हो, राम 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 राम, ऐसे भीतर से किया करो। कुछ समय बाद पहुंचे तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कही कि कहो राम राम करते हो? इतना सुनते ही उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले महाराज जी अब मैं घन बजाता हूं, कहीं से आवाज आती मुझे राम नाम सुनाई पड़ता है। मेरी जिंदगी बदल गई। कहते पहले बिना राम नाम लिए घन पीटता था,
तो परेशान था। अब हमने नौकर रख लिए, अब मशीन आ गई है हमारे यहाँ, और महाराज अब गाड़ी ले लूँगा तो गाड़ी में आपको घुमाऊँगा। बोलो वृंदावन बिहारी। समझ में आई बात नहीं आई? बोले बिना राम राम के दिन हमारे सुधर नहीं रहे थे, अब लौकिक हालत भी हमारी सुधर गई है राम नाम लेने से। अरे भैया, आज तक दुनिया में ऐसा ना हुआ ना होगा। आप करके देखना। खेतवारे कौन है जो खेती करें? हाथ उठाओ। लो साहब, ये तो बहुत खेती वारे। तो आपका खेत जब जुत करके तैयार हो, बोने का समय आवे, तो बालू भर लेना बोरी में और छींट देना पूरे खेत में। फसल पैदा होगी? बोलो। अन्न बोया ही ना जाए, झूठ मूठ बोने का नाटक कर दिया जाए और बीज की जगह बालू छींट दी जाए, रेत छींट दी जाए, मिट्टी फेंक दी जाए, खेत होगा? इस देश के महान संत श्री धन्ना जाट कुल में अवतीर्ण कृषक के बालक धन्ना जाट, उन्होंने जो गेहूं पिताजी ने खेत में बोने के लिए दिया था, उसको तो बनिया की दुकान पे बेच के और राशन खरीद के साधुओं की जमात को जिमा दिया। अब पिताजी को कैसे कहें कि हमने गेहूं तो जिमा दिया? तब ऐसी झूठ मूठ बोरी में नदी की बालू भर ली और सीताराम 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 कह के पूरे में छींटे आए और निश्चिंत हो गए कि हमारी फसल तो होनी नहीं। दूसरे ही दिन लोगों का तांता घर पर लग गया। बोले धन्ना को कोई तंत्र मंत्र सिखा दिया है क्या? क्यों? बोले हम लोग 2-2 दिन पहले बोए थे, हमारे खेत में अंकुर नहीं आया, इसने संजा को बोया और सवेरे इतनी बड़ी बड़ी फसल है। ये क्या चमत्कार! गांव के लोग बोले हमारी 100 साल की उम्र रह रही है, हमने ऐसी खेती नहीं देखी, ये क्या हो गया? पहले तो धनाजी ने सोची कि लोग हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन जब पूरे गांव का मेला इकट्ठा हुआ, धनाजी भी वहां गए, धनाजी के पिताजी भी गए। पिताजी ने कहा बेटा हम भी किसान हैं, ऐसा तो न भूतो न भविष्यति, ये हुआ कैसे? सच्ची सच्ची बात बता। तो धनाजी ने रोते हुए कहा पिताजी ये अनहोनी राम नाम की महिमा से हुई है। आपने जो बीज का गेहूं दिया था उसको तो हमने संतों को जिमा दिया। घर आए हरिदास तिन्हीं गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए, आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई, भक्त भजे की रीति प्रगट पर तीति जुपाई, अचरज मानत जगत में कहूं निपुजो कहूं बे बयो। बोया था संतों के मुख में, पैदा हो गया खेत में, किसकी महिमा से? राम नाम की महिमा से। इसलिए भैया आप पक्का कर लो, आपके जीवन में कोई घाटा हो जाए तो आप कहना, बस ये नियम कर लो, हम खेती करते भी राम राम, गैया का गोबर उठाते भी राम राम, हर समय भगवान का नाम लेंगे। नाम से ऊंची कोई साधना नहीं है, नाम सर्वोपरि है। सब चीज दुर्लभ है भैया जी, केवल एक नाम सुलभ है, सब चीज दुर्लभ है। और जो अति अति दुर्लभ है वो भी नाम महाराज की कृपा से अति अति सुलभ हो जाता है। नाम पर आश्रय, नाम, इतना प्रेम करो नाम से कि ठाकुर जी और ठाकुर जी सामने आ जाएं, यहाँ खड़े हो जाएं, बोले भैया देख लो, एक तो हम एक हमारो नाम है, एक चुन लो, या में ते कहा चाहिए सो बताओ, या तो हमको ले लो या हमारो नाम ले लो, आपकी बात तो आप जाने।
हमारे सामने ठाकुर जी एक प्रस्ताव करें तो हम तो कहेंगे महाराज घूमो फिरो, हवा खाओ, आपकी जहाँ राजी हो वहाँ जाओ, आप पधारो, आप कृपा करो, हमारे तन मन प्राण में अपने पवित्र नाम को प्रतिष्ठित कर दो। और नाम जब जिह्वा पर प्रतिष्ठित हो जाएगा, हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, आली नंद को किशोर, आली नंद को किशोर। हे राधा रानी, ये कृष्ण पतंग है और डोर इनका नाम है, तेरे हाथ में है डोर। आपके पास श्री ठाकुर जी का नाम रहेगा तो इनकी हिम्मत नहीं जो आपको छोड़ के कहीं चले जाए। पूतना का सर्वसम्मति से दाह संस्कार टुकड़े टुकड़े करके कर दिया गया। इसकी सुगंध 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई और सब जय जयकार करने लगे। जो पूतना मोक्ष का श्रवण करता है उसे गोविंद के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसके